बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास लेक्चर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी के साथ सर माजिद आपके साथ मौजूद हैं। हमारा चैप्टर नंबर है 7, बुक पेज नंबर 119 एंड 120 और आज के हमारे टॉपिक्स हैं एटीपी एंड फोटोसिंथेसिस। तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ। जी, तो बुक पेज नंबर 119 आपके सामने है। पहला हमारा क्वेश्चन है डिफ़ाइन एटीपी। तो एटीपी की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स इज़ अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एब्रीविएशन है इसका एटीपी। तो मेजर एनर्जी करेंसी जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड है सेल्स में जिसे कहा जाता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसका एब्रीविएशन है एटीपी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ एटीपी यूज़फुल। एटीपी मुफीद किस तरह से है। तो इट्स द मेन एनर्जी सोर्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस। तो सेल के ज़्यादातर कामों के लिए बड़ा एनर्जी का ज़रिया है। इट लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मसलन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन वगैरह। मूवमेंट, हरकत, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, असली लहर का आगे मुंतकिल होना और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, जिनके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी का स्ट्रक्चर बयान करें। डायग्राम में ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, तो लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। द एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जीज ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो फिगर शोज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ एटीपी। ईच एटीपी मॉलिक्यूल इट हैज़ 3 सब यूनिट्स: एडिनाइन, अ डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, अ राइबोस शुगर, 5 कार्बन शुगर, तो एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन। ये हैं जी 3 फॉस्फेट ग्रुप लीनियर चेन में। ये डबल रिंग एडिनाइन न्यूक्लियोटाइड है और ये है 5 कार्बन राइबोस शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें चलना पड़ेगा अगले पेज पर। पेज 120 ओपन कर लें। दिस इज योर पेज नंबर 120। अगला क्वेश्चन है हाउ आर एडीपी एंड एएमपी फॉर्म्ड। एडीपी और एएमपी किस तरह से बनते हैं। जी, ये आंसर है। तो इन कॉमन एनर्जी रिएक्शन ओनली ऑटोमोस्ट ऑफ 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक्स। तो आमतौर पर कॉमन एनर्जी वाले फंक्शंस हैं इनमें से सबसे बार बार एनर्जी बॉन्ड है वो टूटता है। तो व्हेन दिस हैपन्स एटीपी बिकम्स एडीपी। तो जब ऐसा होता है तो एटीपी एडीपी बन जाती है, यानी कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एडेनोसिन डाईफॉस्फेट बन जाती है। एंड 1 फॉस्फेट बॉन्ड इज़ रिलीज और एक फॉस्फेट बॉन्ड जो अलग हो जाता है। तो इन सम केसेस एडीपी इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन। कुछ केसेस में जब बहुत ज़्यादा मशक्क़त की जाए तो एडीपी टूटकर मज़ीद टूटकर एएमपी यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बना देती है और एक और P1 बॉन्ड जो है फॉस्फेट बॉन्ड टूट जाता है। और इक्वेशन आप देख सकते हैं। तो अगला सवाल है डिफ़ाइन फोटोसिंथेसिस। जी, तो ये आपके सामने आ गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll as with oxygen as byproduct। तो फोटोसिंथेसिस क्या है। ग्लूकोज का बनना है कार्बन डाइऑक्साइड पानी की मदद से, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और ऑक्सीजन एक इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होती है। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल डिफ़ाइन ऑस्मोसिस। इसके लिए आपको एक छोटा सा ब्लॉक देखना होगा, आपके सामने है। Osmosis is the movement of the water from dilute solution to a concentrated solution through a membrane। तो osmosis क्या है कि पानी के मॉलिक्यूल की हरकत एक पतले सोल्यूशन से गाढ़े सोल्यूशन की तरफ किसी झिल्ली के ज़रिए। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।